आपका मतलब ये बहुत ऐसा लगता है कि आपकी कोई बड़ी गहरी मित्रता थी पहले, तब ऐसा ज़्यादातर अक्सर गहरे मित्रों के बीच में इतनी गहरी दुश्मनी देखने मिलती है। और मुख्यमंत्री से ज़्यादा आपका वो नाम लेते हैं कि, और ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री को जो मतलब मुख्यमंत्री जी तो शालीन व्यक्ति थे, लेकिन उनकी भाषा आपके कारण आज की तारीख में चेंज होगी। इसका क्या कारण है सर? इसका कहीं इसके जो रूट है, कॉज है, कहीं हिमविका के समय तक तो नहीं जाते? मुझे सीबीआई के लोगों ने कहा जब तिहाड़ जेल जा उनको ले जा रहा था कि आपको भी बड़ा शौक है तिहाड़ जेल जाने का। मैंने कहा मेरी पार्टी के नेता है, मैं इनके लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर कोई गुनाह इन्होंने किया होगा तो वो न्यायपालिका इस देश के अंदर है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हिमविका में लीडरशिप की प्रतिस्पर्धा में कहीं महेंद्र सिंह जो है वो हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी का लीडर ना बन जाए। तो उनकी एक ही बात रही लगातार कि महेंद्र सिंह को हिमविका से बाहर करो, महेंद्र सिंह को हिमविका से। ये अनिल शर्मा की बात कर रहे हैं आप? अनिल शर्मा के बाद सुखराम जी आपके पक्ष में थे, लेकिन कि महेंद्र सिंह को हिमविका से बाहर करो। हम अपने मेरे तो पिताजी जब मैं 27 साल का था उस वक्त गुजर गए थे। मेरी माँ आज 92 साल की है, जिसको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं था। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम अपने कदमों पे पहुँचे हैं, लोगों के आशीर्वचन से पहुँचे हैं। और जो मेरी हालत मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर वीरभद्र सिंह ने 22 दिसंबर को मेरे ही चुनाव क्षेत्र में वीरभद्र सिंह का दौरा था, और उसमें मुझे 3 अरेस्ट करके 3 जेलों में डाला। हम पंडित सुखराम के साथ क्यों चले हैं? तो और एक और आपकी इन बातों से मुझे समझ में आ रही है कि आपके दिल में पंडित सुखराम के लिए अभी भी रिस्पेक्ट है मेरे ख्याल, और सिर्फ अनिल शर्मा के लिए आपके और उनके मैं तो उस आदमी को इज्जत ईमान देता हूँ जो आदमी अपनी मेहनत से, अपने कदम से अपने आप को इस धरती के ऊपर खड़ा करता है, राजनीति में खड़ा करता है। मैं उसको इज्जत देता हूँ कि मैं कुछ मंडी में करना चाहता हूँ, मुझे आप दोबारा से मंत्री बना दो, मुझे मौका दे दो। वो कहते हैं कि विजन तो है, उन्होंने दिया भी आपको, काफ़ी सारे प्लान्स बना के दिए हैं, लेकिन आप लोग पैसा ही सैंक्शन नहीं करते हैं। वो कहाँ से उसके ऊपर काम करेंगे? 1993 से लेकर के आज तक अनिल शर्मा को अपने सर आंखों पर रखा है। क्या उनका प्लान, क्या उनका विज़न आज तक इस खोपड़े से बाहर निकला ही नहीं। सुखराम का पुत्र मोह अनिल शर्मा का पुत्र मोह आश्रय, कहीं ऐसा ना भी आश्रय का अगला पुत्र मोह कोई और हो। धर्मपुर का और अपना सराज बेल्ट का इन्हीं का विकास हो रहा है जयराम ठाकुर की सरकार में, पहली बात। दूसरी बात कि कल को अगर यहाँ नगर निगम बन जाता है तो आप धर्मपुर के जो बाशिंदे हैं उन्हें आप यहाँ पे जॉब पे क्रूशियल पोजीशन पे आप उनको बिठाएंगे। अगर सराज में विकास हुआ है, धर्मपुर में विकास हुआ है, पूरे प्रदेश में विकास हुआ है, तो उनके पेट में क्या पीड़ है? विकास तो विकास की जगह हुआ है। अब एक जाते एक सवाल सर, वो आप गए थे, आप भी तिहाड़ जेल के अंदर गए हैं उनके साथ? दरवाजे पे छोड़ दिया था, अंदर तो वही जाते हैं जो मुलजिम होते हैं। 1971 की लड़ाई लड़ी है हमने। हम जज्बा नहीं, तो जज्बा मेरी नसों में है, जज्बा मेरे खून में है, जज्बा मेरे हड्डियों में है। हम उस मार्शल कौम से बिलोंग करते हैं, जो मार्शल कौम जो है फ्रंट लाइन पे रहती है। 7 चुनाव लड़े हैं, विभिन्न चुनाव चिन्हों पे लड़े हैं, सारे लगातार जीते हैं। आप घुमा फिरा ये कहना चाहते हैं कि मंडी का चुनाव भी आप जीत रहे हैं? 15/15 जीत रहे हैं, 15/15 जीत रहे हैं हम। 15 वार्डों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीतेंगे। अगर आप सरकार ने काम किया होता, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने काम किया होता, तो इतना ज़्यादा गली गली घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है इन इलेक्शंस में। आपने अपनी कोठी के ऊपर से तो टावर लाइन हाई टेंशन वायर हटा दी, अपनी कोठी को तो सेफ जोन में ले गए, लेकिन पूरे बाड़ी गाँव को जो है और आगे तक मट गाँव को, सैन गाँव को, आप उस हाई टेंशन वायर को उन लोगों गरीबों के घरों से नहीं हटा सकेंगे। नगर निगम चुनाव स्पेशल सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय वीजा इंटरनेशनल। विदेश में पढ़ाई, नौकरी या घूमने के लिए वीजा इंटरनेशनल, नियर गांधी चौक, मंडी। एंड को स्पॉन्सर्ड बाय पारस उद्योग। हम घर नहीं खुशियां सजाते हैं।
नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमें विशेष सीरीज चलाई हुई है हमने नगर निगम चुनावों को लेकर, और इस वक्त मेरे साथ जो बैठे हैं इन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल में जल शक्ति मंत्री हैं महेंद्र सिंह ठाकुर जी, और बहुत ही कद्दावर एक नेता हैं हिमाचल में इस वक्त भाजपा से। प्रेजेंटली अभी कुछ दिनों से मंडी नगर निगम चुनावों में व्यस्त हैं, और सुबह से लेकर शाम तक सर पूरी आज का कितना मतलब मैं देख रहा हूँ आपके इस चेहरे से भी वो चीज़ दिख रही है, बड़े बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमको समय दिया। तो सर कितनी मेहनत हो रही है इन चुनावों में? कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे यूएलबीज़ के चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ लेती है। मेरे लिए ये कोई पहला चुनाव नहीं है। मैंने अपने जीवन के अंदर जहाँ का दायित्व मुझे प्रभारी के रूप में चुनाव का मिला है, मैंने वहाँ उस दायित्व का निर्वहन ईमानदारी वफादारी के साथ किया है। उसमें अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं तो 1998 में जब तलवार की धार पे सरकार बनी थी हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी के, हम 4 लोग चुन करके गए थे, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और सरकार बनी थी। तो उस वक्त 5वीं सीट जो ट्राइबल की थी हमारी, जो हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी को छोड़ी गई थी रामलाल मार्कंडे के रूप में, मुझे वहाँ का प्रभारी बनाया गया था। मैंने रामलाल मार्कंडे के लिए लगातार केलांग के क्षेत्र में और काजा के क्षेत्र में काम किया, और उस चुनाव को 700 से ज़्यादा वोटों से जीत करके हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और आप उस वक्त के एमएलए और वर्तमान के मंत्री रामलाल मार्कंडे को जिताया था। उसके बाद 99 में जब इस देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था, गठबंधन की सरकार हिमाचल प्रदेश के बीच में थी। हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी के मुखिया पंडित सुखराम जी थे, तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली थी, जिसमें मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला की सीट जो थे हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी को छोड़ी थी। पंडित सुखराम ने ऐसा सोचा था कि सीट हारेंगे, तो दोबारा महेंद्र सिंह को वहाँ का प्रभारी बनाया गया था उस लोकसभा सीट का, और कर्नल धनराम सांडल को जो है उसका प्रत्याशी घोषित किया था। कर्नल धनराम सांडल फौज से आए थे, उनको उनके परिवार के लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन हमने मेहनत की 3 महीने लगातार, और 3 महीने मेहनत करने का जो फल मिला, उसमें कर्नल धनराम सांडल को हमने 47,000 वोटों से जिताया था। कांग्रेस पार्टी के गंगूराम मुसाफिर को हरा दिया था। उसके उपरांत हमारे सोलन विधानसभा चुनाव क्षेत्र का उपचुनाव आया, जिसमें डॉक्टर राजीव बिंदल का चुनाव था, क्योंकि महेंद्र सोफत का टिकट काटा था भारतीय जनता पार्टी ने, राजीव बिंदल जी को टिकट दिया था। धूमल साहब ने जब मुझे कहा कि ठाकुर जी आप इस कमांड को संभालें, नहीं तो नाक कट जाएगी, हमने सोफत का टिकट काटा है। वहाँ पर भी हमने डॉक्टर राजीव बिंदल को जो है वो चुनाव जिताया। उसके बाद 2 उपचुनाव आए। हमारे हरिनारायण सैनी नालागढ़ के जो विधायक थे वो एक्सपायर हो गए, और प्रेम कांग्रेस पार्टी के विधायक जो रेणुका के थे वो एक्सपायर हुए। दोनों उपचुनाव आए। जब दोनों उपचुनाव आए तो सब कहते थे कि नालागढ़ जीतेंगे, रेणुका हारेंगे। रेणुका का प्रभारी मुझे बनाया गया था, और वहाँ नालागढ़ का प्रभारी जो है रविंद्र रवि को बनाया गया था। मेरे साथ जो टीम लगी थी वहाँ पर हमने रेणुका जीती और नालागढ़ हारे। तो अभी जो पच्छाद का उपचुनाव हुआ और हमारे धर्मशाला का उपचुनाव हुआ, उसमें मुझे पच्छाद का प्रभारी बनाया गया था। हम पच्छाद की परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी। गंगूराम मुसाफिर 7 बार से वहाँ जो विधायक था, मंत्री था, स्पीकर रहा था, वो प्रत्याशी था कांग्रेस पार्टी का, और हमारी प्रत्याशी तो एक ऐसी लड़की थी जिसको कोई जानता नहीं था। हमने उसको भी जिताया, और आज तक जहाँ का दायित्व मुझे सौंपा गया है, मैंने अपने 7 चुनाव लड़े हैं, विभिन्न चुनाव चिन्हों पे लड़े हैं, सारे लगातार जीते हैं। आप घुमा फिरा के ये कहना चाहते हैं कि मंडी का चुनाव भी आप जीत रहे हैं? 15 का 15
जीत नहीं रहे हैं, 15/15 जीत रहे हैं हम। 15 वार्ड हैं, 15 वार्डों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि आपको इतना, अगर आप सरकार ने काम किया होता, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने काम किया होता, तो इतना ज़्यादा गली गली घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है इन इलेक्शंस में। अब ये तो अनिल शर्मा जो ठाकुर जयराम जी को बोल रहा है, 2.25 साल तक तो वो मंत्री रहा। क्या वो सदर विधानसभा चुनाव क्षेत्र का विधायक नहीं था? अगर विधायक था और साथ में मंत्री था तो उसने क्यों यहाँ का विकास नहीं करवाया? किसका 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 फर्ज बनता था यहाँ का विकास कराना? उसको लोगों ने यहाँ से चुन करके भेजा था। भारतीय जनता पार्टी का टिकट उसको दिया गया था। और जब भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया गया और उसको आला दर्जे का मंत्री बनाया गया, पावर डिपार्टमेंट जो बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश के बीच में है, उस डिपार्टमेंट का वो मंत्री था। आज वो खुद विकास नहीं करवा सका और आज ठाकुर जयराम जी को या महेंद्र सिंह को कोसता है। वो अपनी नालायकी को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास करता है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि अनिल शर्मा जी, आप पावर मिनिस्टर थे 2.25 साल तक इस सरकार के अंदर। आपने अपनी कोठी के ऊपर से तो टावर लाइन, हाई टेंशन वायर हटा दी, अपनी कोठी को तो सेफ जोन में ले गए, लेकिन पूरे बाड़ी गांव को जो है और आगे तक मट गांव को, सैन गांव को, आप उस हाई टेंशन वायर को उन लोगों गरीबों के घरों से नहीं हटा सके। क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता था? क्या वो गांव उसका नहीं है? क्या वो यहाँ का विधायक नहीं है? क्या लोगों ने उसको चुन करके नहीं भेजा था? जो पावर मिनिस्टर रहते हुए अपने गांव की हाई टेंशन वायर को लोगों के घरों के ऊपर से ना हटा सके, जिस काम को आज ठाकुर जयराम जी की सरकार जो है वो करने जा रही है। अब जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित होता है, उसके उपरांत चुनाव आचार संहिता हटती है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैंने आश्वस्त किया है चुनाव आचार संहिता से पहले कि हम इस हाई टेंशन वायर को आपके घरों के ऊपर से हटाएंगे। जी, अब मैं बड़े इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगा। और कल मैंने इंटरव्यू लिया था अनिल जी का भी, तो उनसे भी मैंने पूछा था आपका मतलब ये बहुत ऐसा लगता है कि आपकी कोई बड़ी गहरी मित्रता थी पहले, तब ऐसा ज़्यादातर अक्सर गहरे मित्रों के बीच में इतनी गहरी दुश्मनी देखने मिलती है। आप भरे मंच से उनको बहुत कुछ बोले पहले भी, और जब रामस्वरूप जी जीत के आए थे और सेरी मंच पर एक और उसी घटना को बार बार जिक्र करते हैं, जब उनसे हम सवाल करते हैं कि आप क्यों भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप भाजपा के विधायक हैं लेकिन आप पार्टी के लिए काम क्यों नहीं करते, तो वो उस घटना का जिक्र हमेशा करते कि मेरा वहाँ पे बेइज्जती की गई थी, मेरे को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई थी। और मुख्यमंत्री से ज़्यादा आपका वो नाम लेते हैं कि, और ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री को जो मतलब मुख्यमंत्री जी तो शालीन व्यक्ति थे, लेकिन उनकी भाषा आपके कारण आज की तारीख में चेंज होगी। इसका क्या कारण है सर? इसका कहीं इसके जो रूट है, कॉज है, कहीं हिमविका के समय तक तो नहीं जाते? जब पंडित सुखराम जी के घर से रुपए निकले थे, उस वक्त पंडित सुखराम जी लंदन में थे, ब्रिटेन में थे। जब वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरे थे, मैं अनिल शर्मा से पूछना चाहता हूँ उस वक्त क्यों वो गायब हो गए थे, क्यों अपने पिताजी के लिए वहाँ नहीं पहुँचे? उस वक्त कौन पहुँचा? उस वक्त सिर्फ महेंद्र सिंह वहाँ पहुँचा। मैं किस लिए पहुँचा? मैं इसलिए पहुँचा कि वो हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रमुख थे, इसलिए पहुँचा। मेरा कर्तव्य बनता था, मेरा धर्म बनता था। मैंने उस वक्त अपने कर्तव्य और धर्म का निर्वहन किया है। मुझे सीबीआई के लोगों ने कहा, जब तिहाड़ जेल जाए वो उनको ले जा रहा था, कि आपको बड़ा शौक़ है तिहाड़ जेल जाने का? मैंने कहा मेरी पार्टी के नेता है, मैं इनके लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर कोई गुनाह इन्होंने किया होगा तो वो न्यायपालिका इस देश के अंदर है। दूसरा, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जब पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश के अंदर उसका गठन करने जा रहे थे, उस वक्त वही अनिल शर्मा था जिसने कहा था, जब हमने बल का प्रोग्राम रखा था पंडित सुखराम का, उसने कहा था कि इस बूढ़े को लोग पत्थर मारेंगे और तुम भी मरेंगे। हमें कहा तुम भी मरेंगे, मत ले जाओ इसको इसमें। हमने कहा पत्थर पड़ेंगे तो हमारे ऊपर पहला पत्थर पड़ेगा,
हम हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी को पूरे प्रदेश के अंदर हमारे नेता पंडित सुखराम जी, हम उनको ले जाएंगे। तीसरा, लेकिन जब जैसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनी, सरकार बनने में वहीं से मुझे झलक गया था 24 मार्च 1998 को। उस दिन पंडित सुखराम ने कहा, एक पैकेज तय कर दिया कि मैं मंत्री बनूंगा। पंडित सुखराम जी मंत्री बने, उनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग आया, उनके पास दूसरे महत्वपूर्ण विभाग आए और पावर का विभाग भी उनके पास आया। और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे अनिल को जो है राज्यसभा भेजना है। सौदेबाजी उस दिन से शुरू हो गई थी। तो 27 मार्च 1998 को जब राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी, तो उसके लिए फिर अनिल शर्मा को जो है राज्यसभा भेजा गया। बिल्कुल, वो मेंबर है, वो मेंबर ऑफ राज्यसभा बने 6 साल के लिए। और फिर उन्होंने जब देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि हविंका में लीडरशिप की प्रतिस्पर्धा में कहीं महेंद्र सिंह जो है वो हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी का लीडर ना बन जाए, तो उनकी एक ही बात रही लगातार कि महेंद्र सिंह को हविंका से बाहर करो, महेंद्र सिंह को हविंका से। ये अनिल शर्मा की बात कर रहे हैं आप? अनिल शर्मा के बाद सुखराम जी आपके पक्ष में थे, लेकिन कि महेंद्र सिंह को हविंका से बाहर करो। भाई जौहर जी बैठे यहाँ पर है जी, बल्कि जौहर जी और हम इसमें थे। हम ये नहीं चाहते थे कि मैं कोई वहाँ का उसका स्वयं भी बनना चाहता था, अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन हम काम करना चाहते थे। लेकिन अनिल शर्मा में अपने आप में वो अपनी नालायकी को छुपाना चाहते हैं कि खुद तो कर नहीं सकते। जो राजनेता अपने बाप के कंधों की सवारी करके जो है राजनीति में आता है, वो सफल राजनीतिक नहीं हो सकता। मेरे तो पिताजी जब मैं 27 साल का था उस वक्त गुजर गए थे। मेरी माँ आज 92 साल की है, जिसको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं था। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम अपने कदमों पे पहुँचे हैं, लोगों के आशीर्वचन से पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ तो अनिल शर्मा जो है अपने बाप के कंधों की सवारी करके जो है पहले राज्यसभा, पहले वो 1993 में सौदाबाजी हुई जब हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की बनने की बात थी। नरसिम्हा राव उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे, और नरसिम्हा राव उस वक्त जो थे वो देश के प्रधानमंत्री भी थे। हम 22 विधायक यहाँ से गए, जिसमें महेंद्र सिंह भी साथ था, और वहाँ पर सौदेबाजी हो गई कि अनिल को मंत्री बना दो, और मेरे पास टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, दो झंडियाँ इनके परिवार भी आ गए। हम जो है वहाँ से जो वापस हुए, और जो मेरी हालत मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर वीरभद्र सिंह ने 22 दिसंबर को मेरे ही चुनाव क्षेत्र में वीरभद्र सिंह का दौरा था, और उसमें मुझे 3 अरेस्ट करके 3 जेलों में डाला। वो हम पंडित सुखराम के साथ क्यों चले हैं? हमने तो अपना नैतिक धर्म निभाया, अपना कर्तव्य निभाया कि सुखराम हमारे नेता थे, हमने उस करके धर्म निभाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अनिल शर्मा में वो काबिलियत नहीं है कि वो अपने पाँवों पे अपनी राजनीति चला सके। वो तो केवल मात्र अपने पिताश्री के नाम पर ही जो है आगे पद हासिल करते चले गए। 1993 की जीत पंडित सुखराम के नाम पर, 1993 में मंत्री बनना पंडित सुखराम के द्वारा, 1998 में राज्यसभा के लिए जाना पंडित सुखराम के द्वारा। जो कुछ मिला वो बाप की कमाई का ही मिला, अपने आप वो कुछ नहीं कर सके। अब उनको ऐसा लगता है कि महेंद्र सिंह को मैं गाली गलौज करूं, बुरा भला बोलूं, उसमें मेरे को कोई मेरे के लिए कोई अच्छा कहेगा। हमने तो कभी उसके लिए नहीं बोला। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई सर, और आप हिस्ट्री में गए पीछे। मतलब कि ये जो आपका आज जो एक गुबार आप निकालते हैं, आपका जो गुस्सा निकलता है स्टेज के ऊपर, इसका जो रूट कॉज है दैट इज़ इन हिस्ट्री। तो और एक और आपकी इन बातों से मुझे समझ में आ रही है कि आपके दिल में पंडित सुखराम के लिए अभी भी रिस्पेक्ट है मेरे ख्याल, और सिर्फ अनिल शर्मा के लिए आपके और उनके मैं तो उस आदमी को इज्जत ईमान देता हूँ, जो आदमी अपनी मेहनत से, अपने कदम से अपने आप को इस धरती के ऊपर खड़ा करता है, राजनीति में खड़ा करता है, मैं उसको इज्जत देता हूँ। जो साक्षियों पे नेता बनते हैं वो तो प्यूंदी नेता होते हैं। जानते हैं प्यूंदी क्या होता है? कलमी।
नीचे पौधा और होता है, ऊपर उस कलम की जाती है, उसके ऊपर और कलम लगाई जाती है, वो कलमी नेता होते हैं। आपने एक बात कही कि जब राम स्वरूप जीत करके आए थे तो उस वक्त जब हमारी सरकार बनी थी, अब मंच पे कहा था, अनिल शर्मा ने कहा कि मैं आया तब जा करके मंडी को जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। मैंने उसके बाद कहा था कि नील शर्मा इस पार्टी में रहना कम से कम। उस दिन मैंने कहा था कि ठीक है तेरे आने पे हुई या नहीं हुई, लेकिन तूने ऐसा करना भी इस पार्टी के बीच में रहना, कहीं भाजपा को छोड़ के अब मत जाना। अगर उस वक्त अनिल शर्मा की जगह हमारे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिया होता तो मैं दावे से कह सकता हूँ उससे भी ज़्यादा वोटों से जो था हमारा अपना पार्टी के संगठन से निकला हुआ कोई ना कोई व्यक्ति जो था उसने विधायक बनना था। और आज ऐसी नौबत नहीं आनी थी जो आज नौबत आ रही है। अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी का MLA है, उसके ऊपर वो सारे कायदा और कानून लगते हैं, जो कि जिस प्रकार की चिंता किसी कर रहा है मुख्यमंत्री जी के ऊपर या पार्टी के ऊपर, वो नहीं कर सकता। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बड़े सौम्य स्वभाव के हैं कि मैं कुछ मंडी में करना चाहता हूँ, मुझे आप दोबारा से मंत्री बना दो, मुझे मौका दे दो। वो कहते हैं कि विजन तो है, उन्होंने दिया भी, आपको काफ़ी सारे प्लान्स बना के दिए हैं, लेकिन आप लोग पैसा ही सैंक्शन नहीं करते हैं, वो कहाँ से उसके ऊपर काम करेंगे। 1962 से पंडित सुखराम को लोगों ने सरांखों पर रखा है। 1993 से लेकर के आज तक अनिल शर्मा को अपने सरांखों पर रखा है। क्या उनका प्लान, क्या उनका विज़न आज तक इस खोपड़े से बाहर निकला ही नहीं। चलो आज तो मान लो हम नहीं दे रहे हैं पैसे, लेकिन 1993 से 98 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 1998 से 2002 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें पंडित सुखराम एडवाइज़र थे। नंबर 3 2003 से लेकर के 2000 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस वक्त पंडित सुखराम MLA थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 2007 से 2013 तक अनिल शर्मा जो थे वो MLA थे। 2012-13 से 2017 तक वो MLA थे, मंत्री थे। क्या वो उस खोपड़े से अपने उस विजन को बाहर निकाल ही नहीं सके। आपको क्या लगता है सर, मतलब बीजेपी के लिए अनिल जी एक ऐसी वो जिसे कहते हैं वो बन चुके हैं कि वो ना आपसे निकाले फिरते हैं, ना आप उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो वो मतलब बड़ा कन्फ्यूजन से स्टेट है, उनको ना आप निकाल पा रहे हैं। और इसके पीछे क्या मजबूरियां हो सकती है, क्या चीज़ हो सकती है? ये तो हाईकमांड से पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन दूसरा है तो अनिल शर्मा से पूछें कि उसने जब वो भारतीय जनता पार्टी उसका भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला, जीत भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई, मंत्री भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना, फिर ऐसा कौन सा लालच उनके दिल में आ गया कि अब इस पार्लियामेंट का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा बने वो केवल मात्र सुखराम खानदान का ही हो सकता है। राम स्वरूप जी यहाँ से वीरभद्र सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, प्रतिभा सिंह ने लड़ा, महेश्वर सिंह ने लड़ा, गंगा सिंह ठाकुर ने लड़ा है जी। यहाँ से राम स्वरूप शर्मा ने लड़ा, राम स्वरूप शर्मा, महेश्वर सिंह लड़ा। राम स्वरूप शर्मा ने पंडित सुखराम के पोते को, अनिल शर्मा के बेटे को, जो कहते थे कि मैं फूंक मार करके पता नहीं क्या कर दूंगा, 4,05,000 के वोटों से हराया। सदर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से 27,000 की लीड जो है भारतीय जनता पार्टी को राम स्वरूप जी को मिली। एक पीरियड होता है, एक्सेप्टेबिलिटी का एक पीरियड होता है। कोई ऐसा सोचे भी मेरी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, वो नहीं, आज के समय में वो नहीं हो सकती है। और वो कहते रहते हैं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, और बीजेपी में कांग्रेस में जाने का जो फैसला था वो उनके पुत्र आश्रय और उनके जो दादा हैं, मतलब उनके जो पिता हैं सुखराम जी का था। और उनको इस बारे में तो खुद मीडिया के थ्रू और उस दिन पता चला जब वो राहुल गांधी ने वो पटका डाला उनके गले में। यही बात हमेशा कहते हैं। उसने मेरे को कहा कि मेरे बेटे की तरफ पूरी पार्लियामेंट के मतदाता झुक चुके हैं। आप मुख्यमंत्री को बोलो कि टिकट मेरे बेटे को दे दो, यही जीत सकता है। राम स्वरूप नहीं जीत सकता, किसी भी हालत में नहीं जीत सकता। मुख्यमंत्री को मिले, मुख्यमंत्री को भी कहा कि टिकट आश्रय को दो, राम स्वरूप नहीं जीतने वाला है। और जब
जब फिर हमारी हाईकमान ने इनकार कर दिया, अभी यहाँ नहीं चलता परिवारवाद, तो उसके बाद फिर दादा पोता जब कांग्रेस का टिकट लेकर के आ गए, तो उस वक्त अनिल शर्मा को चाहिए था, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में और मिनिस्टर के रूप में काम चल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के फेवर में काम करता। वो क्यों चुप बैठ गया? किसने उसको कहा कि तुम चुप बैठ जाओ? ये पुत्र मोह, सुखराम का पुत्र मोह अनिल शर्मा का पुत्र मोह आश्रय, कहीं ऐसा ना भी आश्रय का अगला पुत्र मोह कोई और हो। सर लास्ट सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसकी चर्चाएं पूरे शहर में हो रही हैं। कल अनिल जी ने भी इस बात को, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इस मुद्दे को उठाया कि धर्मपुर का और अपना सराज बेल्ट का, इन्हीं का विकास हो रहा है जयराम ठाकुर की सरकार में, पहली बात। दूसरी बात कि कल को अगर यहाँ नगर निगम बन जाता है तो आप धर्मपुर के जो बाशिंदे हैं उन्हें आप यहाँ पे जॉब पे क्रूशियल पोजीशन पे आप उनको बिठाएंगे, और ये खौफ मंडी की जनता में, आपको लगता है ऐसा कुछ है? वो कह रहे हैं कि वो बिल काटने वाले भी जो होते हैं IPH डिपार्टमेंट, वो काफ़ी सारे आपने धर्मपुर से लगा दिए हैं। IPH में कोई भी बिल काटने का सिस्टम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, विकास की दृष्टि से, मैं बाहर जब बोल रहा था मैंने वहाँ भी कहा था, विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का एक समग्र विकास, चहुमुखी विकास ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हो रहा है। कोई किसी प्रकार की उंगली जो है कहीं भी उठा नहीं सकता है। जो परिवार, जो चुना हुआ नुमाइंदा अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में रोजगार ना दे सके, जब 1998 में हमने PWD में आदमी रखे थे, मैंने अनिल शर्मा को कहा कि हम आपके यहाँ से भी आदमी रख देते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको रोज़गार देते हैं। तो उन्होंने एक ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, मैं उस अभद्र भाषा का यहाँ नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा हम ऐसे पंगे नहीं लेते, हम ऐसे पंगे नहीं लेते, क्योंकि वो अपने आप अब समृद्धशाली हो चुके हैं, उनको गरीबों की चिंता नहीं है। जो गरीब जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो गरीब जिनके पास आसानियाँ नहीं है, जो गरीब जिनके पास 2 टाइम की रोटी नहीं है, जो गरीब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देने में असमर्थ है, जो गरीब अपना इलाज, बीमार हो जाए तो इलाज उपचार कराने में असमर्थ हैं, इस परिवार को उनकी चिंता नहीं है। इस परिवार को एक ही चिंता है भी मैं अपने लिए, हम अपने लिए क्या जुगाड़ जो है उसको फिट कर दें। अगर सराज में विकास हुआ है, धर्मपुर में विकास हुआ है, पूरे प्रदेश में विकास हुआ है, तो उनके पेट में क्या पीड़ है? विकास तो विकास की जगह हुआ है। विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विधानसभा में प्रश्न लगा। अब जो विपक्ष का नेता है अग्निहोत्री है, उसने कहा अब हर जगह विकास हो गया। हमने कहा रोली इतना करे, एक सराज विधानसभा चुनाव क्षेत्र को या पछाद विधानसभा चुनाव क्षेत्र को अगर हरोली के साथ तुलना की जाए तो पछाद तो उससे 50 गुना बड़ा है। जो 50 गुना बड़ा है तो भी वहाँ उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा सड़कें निकालनी पड़ेगी, उतनी लंबी पाइपें बिछानी पड़ेंगी, उतनी लंबी बिजली की तारें बिछानी पड़ेंगी, उतने ज़्यादा शिक्षण संस्थान खोलने पड़ेंगे, उतने ज़्यादा वहाँ पर स्वास्थ्य संस्थान खोलने पड़ेंगे। पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से कह रहे हैं, भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से, भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से अब जो विकास हो रहा है, पूरे हिमाचल प्रदेश का विकास हो रहा है। हम अभी ये जो सीवरेज का काम चला है, ये जो सीवरेज का काम चला है, क्या वो मंडी शहर के अंदर नहीं हो रहा है? क्या MPPR टेक्निक का जो क्या वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है? अभी ये क्यों हो रहा है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज क्या गंदगी है अस्कोटी खड्ड में, कितनी गंदगी है। आज मैं पिछले कल वार्ड नंबर 5 में था, वहाँ से कितना वेस्ट निकल रहा है, डायरेक्ट इससे निकल रहा है। इन्होंने आज तक इस मंडी शहर के लिए कुछ सोचा होता, स्कोटी खड्ड की चैनलाइजेशन के बारे में कुछ सोचा होता, यहाँ इस अच्छी STP की व्यवस्था की होती। आज जो गंदगी ब्यासा नदी में बह रही है और उस गंदगी को यहाँ से नीचे पोंग डैम तक जो है वो इस ब्यासा नदी पे जितने भी स्कीमें पीने के पानी की है, वहाँ लोगों को बीमारी लगने की स्थिति में पता नहीं कितनी गंदगी लोग पी रहे हैं। इनकी वजह से लगातार 1962 से यहाँ पर है। क्या इनका फ़र्ज नहीं बनता था कि यहाँ पर विकास किया जाए?
यहाँ पर अच्छी सीवरेज की व्यवस्था की जाए, यहाँ का चैनलाइजेशन किया जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस दिन इस पुल का शिलान्यास रखा था, जो हमारा स्केटी पुल के ऊपर पुल बना, मैं PWD मिनिस्टर था उस वक्त, 1999 की बात है। हमने चारों सीटें लोकसभा की जीती थी और धूमल जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। मैंने इस पुल का शिलान्यास कराया था। प्रेस के मेरे मित्रों से ने मुझसे कहा, मुझसे पूछा था कि बिना बजट के कैसे पुल का शिलान्यास करा दिया। पंडित सुखराम ने कहा था उस दिन, और अनिल शर्मा ने बाइकाट किया था इस फाउंडेशन स्टोन का, कि हम नहीं इस फाउंडेशन स्टोन में आएंगे। स्केती खड्ड के ऊपर ऑलरेडी पुल बना हुआ है, उस पुल के नए पुल की आवश्यकता नहीं है 40 मीटर के नीचे। आज अगर वो पुल ना बना होता तो मंडी की हालत क्या होती। हिम्मत, आपके बस स्टैंड की क्या बस स्टैंड था मंडी जिला का, मंडी मुख्यालय का बस स्टैंड था। इतनी गंदगी होती थी यहाँ पर जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरे टाइम में जब मैं PWD मिनिस्टर था, पुल हमने बनाया। जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना, बस स्टैंड मैंने बना करके दिया। मैं अनिल शर्मा से पूछना चाहता हूँ, 1909-10 से बना हुआ बस स्टैंड, उसके ऊपर एक ईंट क्यों नहीं लगा सके? क्यों नहीं लगा सके? किसकी नालायकी? क्या MLA नहीं था उस वक्त? क्या 2012 से 2017 तक के मंत्री रहा? क्या 2017 से लेकर 2019 तक के मंत्री रहा? क्या इसके कार्यक्षेत्र में, इसके विधानसभा चुनाव क्षेत्र में ये बस स्टैंड नहीं आता? क्या इसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए था? अगर महेंद्र सिंह ने किया है, मेरी तो वहाँ कोई दुकान नहीं है, मेरा वहाँ पर कोई व्यापार नहीं है। हमने तो कि बस स्टैंड केवल मात्र मंडी जिला के लिए नहीं है, ये बस स्टैंड केवल मात्र हिमाचल प्रदेश की बसों के लिए नहीं है। ये बस स्टैंड तो एक इंटरस्टेट बस स्टैंड है, बाहर के प्रदेशों की बसें आती है, यहाँ रुकती है, यात्री बैठते हैं, उनको सुविधाएं प्रदान की है। तो किस ने मेरे समय में किया है? ये कोई काम बताया यहाँ पर मंडी में कौन सा इन्होंने बड़ा काम कर दिया? कौन ऐसा काम किया हुआ है सुखराम परिवार ने मंडी शहर के अंदर? तो अब एक जाते एक सवाल सर, वो आप गए थे, आप भी तिहाड़ जेल के अंदर गए उनके साथ? दरवाजे पे छोड़ दिया था, अंदर तो वही हो जाते हैं जो मुलजिम होते हैं। आप दरवाजे तक छोड़ के आए थे? हाँ जी। उस वक्त अनिल शर्मा क्यों नहीं गया? उस वक्त वो कहाँ थे उस वक्त? वो पैसों के चक्कर में पड़े हुए थे, कई इधर गुम करने के उधर करने। तो वो उनको जाना चाहिए था ना उस वक्त, वो क्यों नहीं गए? उनको जाना चाहिए था। उस वक्त हम गए, लेकिन वो श्रीमान जी गायब हो गए, क्योंकि पिता के ऊपर आरोप लगे थे। वो तिहाड़ जेल के अंदर गए थे। उस वक्त तो अनिल शर्मा को ऐसा लगता रहा था भी मैं कहीं कहाँ छुपूँ, लेकिन हम उस वक्त गए थे। तभी का 1971 की लड़ाई लड़ी है हमने। हम जज्बा नहीं, तो जज्बा मेरी नसों में है, जज्बा मेरे खून में है, जज्बा मेरे हड्डियों में है। हम उस मार्शल कौम से बिलोंग करते हैं, जो मार्शल कौम जो है फ्रंट लाइन पे रहती है। ऐसा नहीं है यहाँ इस चुनाव से अब देख लिया उन्होंने, सारे हथकंडे अपनाने के उपरांत अब जब इनको लग रहा है कि ये कॉरपोरेशन हमारे से निकल रही है, तो जब और ने कुछ, तो चलो इसकी आड़ में जो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, ताकि भाई कम से कम हम छिंटाकसी करने पे मतलब इनका विशेष ध्यान रहता है। ये थे महेंद्र सिंह ठाकुर जी। और देखिए वो ये बात, थोड़ी सी बात होती फिर लंबी चली जाती है, और क्योंकि बहुत सारे इनके किस्से समेटे हुए हैं अपने अंदर। सर आपने हमें समय दिया और इतनी बेबाकी से आपने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।